তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ এমন নয়, কিন্তু আমি তোমাদিগকে মনোনীত ओके, করিয়াছি। बस बस। मनोनीत किया। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। चोजन, अपॉइंटेड, इंग्लिश में बोलता अपॉइंटेड। और मुझे याद है निखिल और मैं, हम लोग कोलाईग्राम गांव में जाता था, और निखिल वहां पर बच्चों को समझाता था कि अपॉइंटेड मनोनीति का मतलब क्या है। बहुत सुंदर रीति से वहां पर निखिल समझाता था बच्चों को कि अगर कोई बड़ा मालिक है, कंपनी का मालिक है, वो मालिक जो है जिम्मेदारी दे देता है किसी व्यक्ति को, यू आर बीन अपॉइंटेड, तो उस कंपनी का मालिक अभी तुम बनोगे। तो ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने भी किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपॉइंट किया है। प्रभु यीशु मसीह ने सत्यजीत को अपॉइंट किया। प्रभु यीशु मसीह ने देबा को अपॉइंट किया। प्रभु यीशु मसीह ने निखिल को अपॉइंट किया। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से हम हमारे धूपगुरी के विश्वासियों को अपॉइंट किया, मनोनीत किया, चोजन, चुना है हम लोगों को। किसने चुना है? प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। देखो, ये अपॉइंटमेंट शब्द जो है ना, मेरे लिए बहुत, मेरे जीवन में ये बहुत ही एक बड़ा ये था कि जब मैं 21 साल का था, 21 ईयर्स, पढ़ाई मेरा खत्म हो गया था, तो नौकरी अभी मुझे ढूंढना है। क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई मैंने खत्म किया, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी मैंने पढ़ाई किया था, ये सर्टिफिकेट भी था मेरे पास। अभी कौन नौकरी देगा मुझे? तो इस नौकरी ढूंढने के लिए मैं अपना घर छोड़ के, मिरर छोड़ के मैं पूना गया। पूना में बहुत ढूंढा, नहीं मिला। पूना से फिर मुंबई गया। मुंबई में बहुत सारे जगहों में 10 कंपनियों में गया, इंटरव्यू दिया, कोई नहीं लिया मुझे। अपॉइंटमेंट लेटर कोई नहीं दे रहा था। और मुंबई में ऐसा लोग कहते हैं मुंबई में कोई भी जाएगा उसको नौकरी मिल ही जाएगा, लेकिन मैं गया मुंबई में, मुझे नौकरी मिला ही नहीं। तो प्रभु का इच्छा नहीं था वहां पर नौकरी मिलना। तो मुंबई से फिर मैं दिल्ली गया, और दिल्ली में मुझे पहला इंटरव्यू में जहाँ गया वहां पे मुझे अपॉइंट किया, सिलेक्टेड, यू आर बीन चोजन। और वो लेटर मेरे हाथ में दिया। मैं सुबह 8 बजे गया इंटरव्यू के लिए, शाम को 5 बजे मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया। लेकिन उस दिन का खुशी जो मुझे याद है कि मेरा पहला नौकरी, पहला अपॉइंटमेंट लेटर, अभी मैं सोचने लगा कि अभी मैं कुछ बन गया। अभी मैं, लोग जो है मुझे नौकरी दिया, और उस पैसे जो भी मुझे मिलने वाला है, उस तनख्वाह से मैं अपना जीवन को चला सकता हूँ। मैं घर को पैसे भेज सकता हूँ। मैं जो चाहता हूँ उन चीजों को मैं खरीद सकता हूँ। बहुत खुश लग रहा था उस दिन जब मुझे अपॉइंट किया था। लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना। इतना बड़ा अपॉइंटमेंट उन्होंने हमको किया। तो जरा सोचो, सोचो मेरे भाई लोग, प्रभु यीशु मसीह ने तुमको अपॉइंट किया, हमको अपॉइंट किया, और वो अगर मालिक है तो मैं कितना कष्ट करना चाहिए उसके लिए। वो ऐसा मालिक है जो मेरे लिए, मेरे जैसे पापी के लिए, जैसे सत्यजीत प्रार्थना कर रहा था, उसके प्रार्थना में उसने बोला हम लोग क्या है, बेकार लोग हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए, बेकार लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन उस क्रूस पर उसने बलिदान किया। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए अपना सब कुछ दिया। तो उस मालिक के लिए कितना कष्ट करना चाहिए, उस मालिक के लिए हम लोग कितना काम करना चाहिए। संसार के मालिक की तरह नहीं, हमारा मालिक हमेशा नजर रख रहा है हम लोग, हमारे ऊपर, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो उस मालिक के लिए जिसने हम लोगों को अपॉइंट किया, उसके लिए हम लोग बहुत ही दिल से, मेहनत से, कष्ट से हम लोग अपना काम करना चाहिए। तो ये है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से का मतलब हम लोगों को अपॉइंट भी किया। तो ये जो खुशी हम लोग और आनंद जो हम लोगों को मिलता है, संसारिक चीजों से ये मिलने वाला नहीं है। देखो, संसार
की चीजों से, देखो अगर मेरे पास अच्छा मोबाइल फोन है, कुछ दिनों के लिए मुझे खुशी मिलेगा, लेकिन अनंत काल का खुशी उस चीज से मिलने वाला है। मैंने सबसे महंगा मोबाइल फोन भी अगर मैंने खरीदा, और सोचो मुझे तनख्वाह भी बहुत अच्छा मिल रहा है, महीने में लाखों रुपए में कमा रहा हूं, जो आनंद प्रभु से मिलता है, इन संसारिक चीजों से हम लोगों को आनंद मिलने वाला नहीं है। कुछ क्षणों के लिए हम लोगों इस संसारिक चीजों से हमको थोड़ा सा आनंद मिलेगा, लेकिन अनंत काल का आनंद सिर्फ प्रभु ही दे सकता है, और प्रभु में बने रहने से हमारे जीवन में आनंद है। और ये चार्ली जॉन का ये भी गवाह था, जेल में था, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कान था। पुलिस लोग कह रहे हैं आप कितना खुश क्यों है, जेल में है आप, क्या बात है, जेल में रहने के से भी आप इतना खुश लग रहा है। तो ये आनंद केवल प्रभु यीशु मसीह ही हम लोगों को दे सकता है, और प्रभु का आनंद हमारे चेहरे पे दिखना चाहिए। और दुख की बात है कि बहुत सारे लोग, और मैं कहता हूँ मेरा चेहरे पे भी कभी ये मुस्कान, ये आनंद दिखता नहीं है, हमेशा दुख लग रहा है, सीरियस लग रहा है। और प्रभु का आनंद हमारे चेहरों पे दिखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए प्रभु का आनंद मेरे चेहरे पे आना चाहिए। और शायद कोई पूछेगा भाई आप इतना आनंद क्यों, कुछ खुश क्यों है, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का एक मौका भी मिलेगा। अगर हमारे जीवन में खुशी और आनंद है, तो परमेश्वर में या प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से हम लोगों को आनंद भी मिलेगा। लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से और क्या है, ये छठा पद में जरा देखो, वर्स 6 पढ़ो। কেহ যদি আমাতে না থাকে, তাহা হইলে শাখার ন্যায় তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া যায়, ও সে শুকাইয়া যায়, এবং লোকে সেগুলো কুড়াইয়া আগুনে ফেলিয়া দেয়, আর সে সকল পুড়িয়া যায়। अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से हम उस अनंत काल का आग से बचेगा, नरक से हम लोगों को बचाव है। और यही प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे, मेरे अंदर रहने से आपको अनंत काल का नरक से बचने का एक रास्ता है। केवल वही एक रास्ता है, वही एक मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है, और पिता के पास जाने के लिए वही एक ही रास्ता है। बाकी सारे रास्ते में अगर आप जाएंगे, वो अनंत काल का नरक में चला जाएगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से ही, प्रभु यीशु मसीह को पाने से ही आपको अनंत जीवन मिलेगा। और ये प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहा था, और ये शिष्यों को पता है, लेकिन फिर भी एक रिमाइंडर बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया छोड़ के जाने वाला है, कुछ ही घंटों में वो क्रूस पर लटकने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सबसे जरूरी बातें वो अपने शिष्यों को बता रहा है। मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो, और मैं तुमको उस अनंत काल का नरक से, उस आग से मैं तुमको बचा सकता हूं। और क्या मिलेगा, 22 पद को फिर एक बार देखो, वर्स 22। আমি যদি না আসিতাম ও তাহাদের কাছে কথা না বলিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইতো না, কিন্তু এখন তাহাদের পাপ ঢাকিবার কোনো উপায় নাই। यस, तो वहां पर पाप क्षमा हमको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से पाप क्षमा हमको मिलेगा। और पाप जो है एक प्रकार का एक बोझ भी हमारे जीवन में लगेगा। कुछ पाप मैंने किया, और वो पाप जो है एक बोझ बनता रहेगा। अगर मैंने पाप क्षमा नहीं मांगा, उस पाप को कबूल नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के सामने, तो वो बोझ जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इतना बढ़ेगा कि कभी कभी कोई लोगों के लिए ये पाप का बोझ की वजह से वो जाके सुसाइड कर देते हैं, और इस पाप के बोझ की वजह से कोई पागल बन सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा इस पाप को क्षमा कर सकता है। He gives forgiveness of sins। पापों का क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। और क्यों दे सकता है? क्योंकि वो जानता था कि पाप
का क्षमा कैसा दिया जाता है, और उसका जो कीमत जो है वो ही चुका सकता है, कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप का सजा को चुका सकता है, और उसने वो किया था क्रूस पर। जब वो मरा, वो जानता था कि वो क्रूस पर मरने वाला है, और पाप क्षमा देने के लिए खून का बलिदान देना जरूरी था। और प्रभु यीशु मसीह खुद वो बलिदान बना, और वो क्रूस पर मरा, और वो गाड़ा गया, और 3 दिन बाद वो जिंदा हुआ। और इसी कारण वो पापों को क्षमा भी कर सकता है। और अगर आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है, ऐसा कुछ बोझ है पाप की वजह से, तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आप उस पाप को रखो, और प्रभु यीशु मसीह से आप क्षमा मांगो, और प्रभु यीशु मसीह आपका पाप क्षमा कर सकता है। He gives forgiveness of sins। और जब हम ये पाप क्षमा हमको मिल जाएगा, तो 26 पद लास्ट आखिरी चीज जो हम लोगों को मिलता है, अब तक मैंने आपको 10 चीजें बताया, और ये 10वां चीज जो है मैं आपको बता रहा हूं कि क्या मिलेगा। 26 पद में क्या है वो चीज, या वो कौन है जो हमको मिलेगा। 26 पद को दोबारा पढ़ो। वो पवित्र आत्मा है। तो 26 पद में, परंतु जब वो सहायक मतलब पवित्र आत्मा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, तो वो सत्य का आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा हमको मिलेगा। आज हम अकेले नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको अकेला छोड़ा नहीं है। 14 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में उन्होंने बताया था। प्रभु यीशु मसीह कह रहा था, मैं जा रहा हूं वापस अपने पिता के घर, लेकिन मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ने वाला हूं, और मैं जा रहा हूं। ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो वो सहायक आएगा, और वो सहायक जो है हमारे हृदय में रहेगा हमेशा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिन्होंने पाप क्षमा उनको मिला है, उनको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। आज वो पवित्र आत्मा हम लोगों को चला रहा है, आपको भी चला रहा है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको पवित्र आत्मा चलाता है। और आज अगर ऐसा कुछ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो है प्रभु का वचन और उसका पवित्र आत्मा। ये 2 चीजें आज हमारे हाथों में है, जो अनंत काल के लिए है, अनंत काल के लिए टिकते हैं। और ये इन चीजों के सहायता से हम लोग आगे बढ़ सकता है। तो विल प्रे, प्रार्थना करेंगे कि जो काम प्रभु यीशु मसीह ने आपको सौंपा है, मुझे सौंपा है, उस कार्य को हम लोग पूरा करेंगे। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं।